नमस्ते, मैं आदित्य लाल आपका स्वागत करता हूं पूर्णिया टाइम्स पे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बीच में बहुत गर्मी भी थी और मैं था भी नहीं यहाँ। कुछ काम के सिलसिले से भी बाहर गया था, काम भी हुआ और जो मैंने बोला था कि अनाउंस करूँगा तो थोड़ा देर रुक करके ही अनाउंस करूँगा क्योंकि इलेक्शन हुई है, रिज़ल्ट आया है। माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी जीत चुके हैं पूर्णिया के कंस्टिट्यूंसी से। मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई भी देता हूं कि वो पूर्णिया के लोगों को समझें और उनके नेतृत्व में पूर्णिया आगे बढ़े। और ये भी कहना चाहूँगा पप्पू यादव जी को, खुशी तो हम लोगों को काफ़ी है क्योंकि मधेपुरा ने जो नहीं समझा आपको, वो पूर्णिया समझा आपको। कहते हैं ना कि असली हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, तो पूर्णिया जौहरी है, मधेपुरा नहीं। ये देखिए कि पूर्णिया वाले ने आप पे कितना विश्वास किया है और आपको अब उनके विश्वास पे आपको खड़ा उतरना होगा। ज़्यादा मतों से आप नहीं जीत पाए, 28,740 वोटों से आप जीत हासिल किए हैं। आई थिंक वही रेंज होगा आपका, लेकिन आपको मौका मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप अच्छा करेंगे, ये भी उम्मीद है। और ये भी है कि दुनिया परिवर्तनशील है, खासकर बिहार तो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है अगर आप पे विश्वास किया है। क्योंकि बहुत लोग संतोष कुमार कुशवाहा से ऊब चुके थे, थक चुके थे। वो सांसद बनने लायक ही नहीं, वो विधायक बनने लायक नहीं है। विधायक क्या है, वो मुखिया बनने लायक नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में अब संतोष कुमार कुशवाहा आ भी सकेंगे। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, दिलचस्प है कि 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा बीजेपी का। बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एनडीए बोलूँगा तो उसमें जदयू भी आएंगे, टीडीपी भी आएंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो जदयू के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, कब पलट जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका गारंटी तो कोई लेता भी नहीं है उनका। और रही बात टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, तो उनका भी कोई ठिकाना है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखिएगा, वो डिमांड करेंगे मिनिस्ट्री का कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए, वो मिनिस्ट्री मिल जाए। हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर भी के पद को भी मांग ले कि उनके तरफ उनके टीम का ही कोई मेंबर हो लोकसभा स्पीकर। ये सारी सोची समझी साजिश होगी अगर एनडीए गवर्नमेंट नहीं समझेगी, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं समझेगी। आप मिनिस्ट्री दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीडीपी के लीडर को आप चंद्रबाबू नायडू को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है कि अगर आप किसी के साथ किसी से समर्थन लिए हैं तो आप उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद दे रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं। लेकिन भूल से भी लोकसभा स्पीकर का पोजीशन देना उचित नहीं है टीडीपी को या जदयू को। और इस रिजल्ट से मैं नहीं सोचता कि सही होगा, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है आने वाले समय में ये मध्य अवधि चुनाव का भी संकेत है लोकसभा का। हो सकता है, मैं तो इन सब क्षेत्रों में मैं बहुत परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है
तो मध्यावधि चुनाव का संकेत है आने वाले समय में। अगर टीडीपी लोकसभा स्पीकर के पद को अगर लेती है तो, और आगे चल कर के कुछ भी हो सकता है, इसके लिए भी निश्चिंत रहना चाहिए। बीजेपी 240 सीटें लेकर के आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 लाई, 100 पूरा नहीं कर सके, क्योंकि बहुत लोग उनकी नीति से, बीजेपी की नीति से अच्छा नहीं मान रहे होंगे, इसलिए नहीं दिया गया वोट। क्योंकि मणिपुर वाला भी मैटर पे नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था, नहीं बोले, उनकी गलती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, इवन कि मार करके लटका दिया जाता था भाजपा के कार्यकर्ता को, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। संदेश खाली में भी उस तरह का घटना हुआ, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सके। आपके कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो किस ग्राउंड पे आप सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे? आप चुप रह करके सिर्फ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीडीटी, ये सब, सीबीआई, ये सब करना बेकार वाली बात है। आप तो अयोध्या का भी सीट हार गए भाई। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। बीजेपी को अब मुझे याद नहीं है, मैं ट्रेन से जा रहा था, राजधानी से नहीं, दिल्ली से आ रहा था, राजधानी से। तो बीजेपी के कोई लीडर थे जिनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको बोला था कि बीजेपी को ग्राउंड जीरो पे वर्क करना चाहिए। मैं तो कुछ हूँ नहीं बीजेपी का, और उतनी बड़ी शख्सियत भी नहीं हूँ जो मेरी बात को सुना जाए, चाहे मुझे मिलने दिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन उस तरह का नहीं हूँ कि लोग मुझसे मिले, चाहे मैं जाऊँ मिलने के लिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ तो ANI वाले आ जाएं, जी न्यूज़ मीडिया वाले आ जाएं, स्टार न्यूज़ आ जाए, ऐसा पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। अब अगर आप चुनाव अच्छे लोगों का नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जब बीजेपी ख़त्म हो जाएगी तब करेंगे। यह आंकड़ा दिन पर दिन आपका घटता जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका आंकड़ा घटता जाएगा। आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, भारत के विकास के लिए बहुत अच्छा किया है। कांग्रेस जो नहीं कर पाई, आपने किया है। हम बहुत लोग भूल जाती है, पूर्णिया की जनता भी भूल गई, बिहार की जनता भूल जाए, भारत की जनता भूल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने किया है। लेकिन मौका आप ऐसे लोगों को क्यों देते हैं? टिकट आप ऐसे लोगों को क्यों बांटते हैं जो सिर्फ आपके बदौलत जीतना चाहते हो? मैं आपको बता दूं, मैं जदयू को वोट नहीं दिया, मैं नहीं दिया, मैं जदयू को नहीं दूंगा। हाँ, बीजेपी रहता तो मैं देता, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आने वाले चुनाव में अदर्स कम्युनिटी के लोग क्या बोलेंगे, दूसरे कम्युनिटी के लोग क्या बोलेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जीतूँ या हारूँ, इससे मैं कास्टिज़म राजनीति में करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। हाँ, बीजेपी से अगर कैंडिडेट आप उठाते पूर्णिया से तो बीजेपी जीतती। मैंने 50 बार बोला है कि अगर बिहार में बीजेपी को फुल फ्लेजेड होकर के अपने कैंडिडेट को उतारना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। पूर्णिया में बहुत सारे कैंडिडेट थे, अब कहाँ आप लोग पकड़ करके बैठे हुए हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है क्या क्या करना चाहते हैं। पश्चिमी चंपारण से आपको संजय जायसवाल जी उठे, अब आप उन लोगों को बैठाइए, उन लोगों को, अब दिन गिर चुका है। आपने मनीष कश्यप का विड्रॉल करवा दिया, आप मनीष कश्यप को टिकट देते पश्चिम चंपारण से, आज वो भी बेचारा गाली सुन रहा है मनीष कश्यप। वो तो बहुत बड़ा मूर्ख था जो कि आप लोग के बात पे आकर के विड्रॉल कर लिया, नहीं तो वो मनीष कश्यप तो टक्कर देता है और आपका जायसवाल कब का हार जाता है, वहाँ से भी हार जाता है।
लेकिन एक चीज़ आप देखिए, जब आर.के. सिंह आरा से हार सकते हैं, हराया किसने? CPIM वालों ने। बहुत बिहार के बहुत सारे जगह से जहाँ से कैंडिडेट CPIM के नहीं जीते हैं, लेकिन उन लोगों ने अच्छा टक्कर दिया है बीजेपी वालों को, जदयू वालों को। चाहे आप बेगूसराय भी ले लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए, आप सोचिए, इस पे मंथन करने की ज़रूरत है कि पार्टी तो आपको कांग्रेस बीजेपी मेन 2 पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है जदयू, क्षेत्रीय पार्टी है राजद। राजद का तो बखिया उघेर दिया हमारे पप्पू यादव जी ने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इसीलिए कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया था। वो आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। और हाँ, माननीय पप्पू यादव जी से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पूर्णिया के लोग बहुत शांति से जी रहे थे, और आशा करता हूँ आगे भी वो शांति से ही रहेंगे। सिर्फ आप अपने कार्यकर्ता को बोलिएगा कि स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पूर्णिया है, जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। हम लोगों ने वोट दिया है आपको, मैं खुल करके मैंने बोला था, मैंने आपको वोट दिया है। बीजेपी अगर रहती तो मैं बीजेपी को दे देता, जदयू को नहीं देता। जदयू ने गेम प्लान किया, मैंने भी अपना गेम कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहता भी हूँ कि आप अच्छे से आए, आपको मौका मिला है तो आप अच्छा करें, पूर्णिया के लिए करें, और अपनी छवि को और भी अच्छा बनाएं। और कम से कम चैनल पे मारने का बात, ये सब बातें मत कीजिए, शोभा नहीं देता है, आपके एज को भी शोभा नहीं देता है। बीवी बाल बच्चेदार हैं आप, हम लोग बचपन से आपको देखे हैं, आप व्यक्ति अच्छे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी कार्यकाल में अच्छा तरक्की हो पूर्णिया का। और ये कब तक होता है ये भी देखना है, इस पे भी हम लोग आकलन करेंगे टाइम टू टाइम। अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करने का ज़रूरत है, एक अच्छे जगह पे पावर यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि यही होगा। और हाँ, संपर्क बनाए रखें, संपर्क बनाए रखें। कोरोना काल में आपने अगर मदद किया था तो कोरोना काल में हम लोगों ने भी मदद किया था। हम लोगों ने भी, मैंने भी आपके राइट हैंड को कॉल किया था, वही ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, लेकिन हंस करके उन्होंने टाल दिया था कि एक बार हॉस्पिटल में देखिए ना, कहीं होगा तो दे देगा, अभी कहाँ चल रहा है, कहाँ मिल रहा है। तो ये सब भी बातें हैं, खाली एक फ़ोन लाइन खोल देने से ऐसा नहीं होता है कि हाँ वो चीज़ हमको मिल ही गया। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में पूर्णिया और आगे बढ़े, शांति भी बनी रहे, और साथ में मिल करके काम भी करें। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के साथ मिल करके काम करूँ, क्योंकि मेरे एक के बस की तो बात है नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को भी बीच में लाने की ज़रूरत है पूर्णिया में। पूर्णिया अब वो नहीं है जो पहले था। अब पूर्णिया को ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा काम करने की ज़रूरत है। जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए कॉन्वेंट स्कूलों में जो 25% सीट्स हैं, उन लोगों को आप दीजिए मौका। उनके
जितने भी करीब लोग के बच्चे हैं उन लोगों को आप एडमिशन्स का वो करवाइए, क्योंकि एजुकेशंस को आप जितना आगे लेकर के जाएंगे उतना अच्छा होगा, है कि नहीं। और आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कीजिए, जितने भी लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। लोग अपने पैर पर अगर खड़ा हो जाएंगे तो आई थिंक कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा उनको पैसा देने का या कुछ करने का। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस लाने की ज़रूरत है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पेपर वर्क पूरा तो करके दे चुका हूँ, अब देखना ये है पटना में कब तक काम हो जाता है। जो मैं करने जा रहा हूँ, इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं है। आज उस चीज़ के बारे में बताना सही नहीं होगा।